Hello बच्चों, let's read this question and the question says that direction in the following questions the assertion and reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. A. Both the assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. B. Assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. C. Assertion is true but reason is false. And D. Assertion is false but reason is true. Assertion: in triangle ABC and PQR, angle A is equal to angle P, angle C is equal to angle R, and AC is equal to PR. The two triangles are congruent by ASA congruency. Reason: if two angles and included side of a triangle are equal to the corresponding angles and side of the other triangle, then triangles are congruent by ASA congruency criteria. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें असर्शन और रीज़न गिवन है, तो हमें बताना है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent when their corresponding sides and angles are इक्वल। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी corresponding साइड्स और एंगल्स इक्वल हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो corresponding साइड्स और एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पर अगर हम दो ट्राइंगल कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज एक है ABC, ये है हमारे पास एक ट्राइंगल ABC, और एक अदर ट्राइंगल है हमारे पास PQR। तो ये ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? ये है यहाँ पर PQR। अब क्या कहा गया है हमसे कि एंगल A इक्वल है एंगल P के, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के। ये दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। यहाँ पर एंगल A इक्वल है एंगल P के। इसी तरह कहा गया है कि एंगल C इक्वल है एंगल R के, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास जो एंगल C है ये इक्वल है एंगल R के। ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अब आगे हमसे कहा गया है कि हमारे पास AC इक्वल है PR के, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इक्वल है PR के। AC इक्वल्स PR। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो तो एंगल के पेयर और एक जो इनके साथ साइड है, या फिर हम कहें कि जो इंक्लूडेड साइड है वो क्या है? इक्वल है। तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? PQR के, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी से, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो साइड है वो कहाँ पर है? एंगल के बीच में है, या फिर हम कहें कि जो हमारी साइड है वो इंक्लूड यहाँ पर क्या कर रही है? एंगल्स के बीच आ रही है। इसीलिए हमने यहाँ से क्या कहा है कि ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर हम असर्शन देखें तो असर्शन क्या है हमारे पास कि जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी से। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? जो असर्शन है हमारे पास ये ट्रू है। यहाँ पर असर्शन क्या हो गया? यहाँ पर ट्रू। अब अगर हम बात करें रीज़न की, तो रीज़न में क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पर रीज़न में कहा गया है कि अगर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड जो है ट्राइंगल की वो इक्वल हों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल के, तो हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी से। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, यानी कि रीज़न भी क्या है? करेक्ट है। और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास
Option A, that both the assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.